क्यों कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी रहस्य है? अधिकतर लोगों के दिमाग में ये बसा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत एक एरोप्लेन क्रैश में हुई थी, और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत अयोध्या में हुई थी। और यहाँ तक कि भारत की सरकार का कहना है कि भारत सरकार सुभाष चंद्र बोस से 1985 तक उनके संपर्क में थे। कुछ लोगों का मानना है कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई थी, वो भी एक विमान दुर्घटना में हुई थी। लेकिन जब उनकी मौत 1945 को हुई थी तो फिर 1985 तक भारत की सरकार के टच में कौन था? तो फिर आज हम नेताजी की मौत की असली वजह बताएंगे कि इतिहासकार किस वजह को मानते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं नेताजी की रहस्यमय मौत की स्टोरी के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में 23 जनवरी को कटक में हुआ था। स्वतंत्र संग्राम में उनका महान योगदान रहा है। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी, लेकिन इससे लेकर काफी विवाद रहा है। कई जांच आयोग बने। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस बड़े रहस्यमय व्यक्ति थे। उनमें अपने जीवन काल में एक संप्रभु भारत को देखने का उत्साह और जुनून था। वो स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं में मशहूर थे और नेताजी कहलाए। मगर उनकी मृत्यु भी उतनी ही उलझन का विषय रही है। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी 3rd डिग्री बर्न के शिकार हो गए थे, जब उनका विमान ताइवान के ताइपे में उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो उस समय जापान के कब्जे में था। रात 9 से 10 बजे के बीच निधन से पहले बॉस कोमा में चले गए थे। दूसरे विश्व युद्ध में इंपीरियल जापानी सेना के पायलट साहा पायलट और लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदेई ने दावा किया है कि जापान के आधिकारिक आत्मसमर्पण के तुरंत बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शिदेई और बॉस डैरन के रास्ते में थे, जहां बॉस के यूएसएसआर के वार्ताकारों के साथ राजनीतिक शरण के बारे में बात करनी थी और भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए आजाद हिंद फौज का नियंत्रण सोवियत संघ को सौंपना था। शिदेई को बॉस के लिए मुख्य वार्ताकारों के रूप में काम करना था। घायल या फिर मृत बॉस की कोई तस्वीर नहीं ली गई थी और न ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया। इन्हीं वजह से आईएनए ने ये मानने से इनकार कर दिया कि उनका निधन नहीं हुआ था। बॉस के कई समर्थकों ने उनके निधन के समाचार और परिस्थितियों से दोनों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। इसे साजिश बताते हुए कहा गया कि बॉस के निधन के कुछ घंटों के भीतर कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। नेताजी के बारे में कुछ मिथक आज भी कायम है। बॉस के चीफ स्टाफ ऑफ कर्नल हबीबुर रहमान, जो दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में उनके साथ थे और बच गए, उन्होंने एक दशक बाद बॉस के निधन पर गठित एक जांच आयोग गवाही दी। कहा जाता है कि बॉस की अस्थियां टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में रखी हुई है। 1940 के बाद से जब वो कलकत्ता में हाउस अरेस्ट से बच गए थे तो उनके ठिकाने के बारे में अफवाहें बढ़ी। 1941 में जब वो जर्मनी में दिखाई दिए तो उनकी और उनकी व्यवस्थाओं के बारे में तरह तरह की अटकलें रही। उनको लेकर अटकलों और रहस्यों का सिलसिला विमान हादसे के बाद भी जारी रहा। विमान हादसे के बाद भी लंबे समय तक उनके जिंदा रहने की अफवाहें रह रहकर उड़ती रही। सन 1950 के दशक में कहानियां सामने आने लगी कि बॉस तपस्वी बन गए थे। इतिहासकार लियोनार्डो गॉर्डन ने 1960 के दशक में इसे मिथिक बताया था। हालांकि बॉस के कुछ सहयोगियों ने सुभाषवादी जनता का गठन किया, जो इस कथा को बढ़ावा देने वाला एक गठन था कि बॉस उत्तर बंगाल के सोलमारी स्थित एक अभयारण्य में चले गए थे। कुछ रिपोर्ट स्पष्ट रूप से नेताजी की मृत्यु को स्थापित करती है। कहा गया है कि मित्सुबिशी के 21 वर्षक विमान जिस पर वो सवार थे, ताइपे में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारत सरकार ने अब तक नेताजी की मृत्यु लापता होने की 3 जांच कराई है। केवल पहली 2 ने निष्कर्ष निकाला कि 18 अगस्त 1945 को उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ताइहोकू के एक सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। और ये भी है कि टोक्यो में रेंगोजी मंदिर में निष्कर्ष अवशेष उनके हैं। वो इस प्रकार हैं। विमान दुर्घटना के बाद फैली अफवाहों के आलोक में लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया के सुप्रीम एलाइड कमांड ने एक खुफिया अधिकारी कर्नल जॉन फिगेस को बॉस की मौत की जांच करने का काम सौंपा। 5 जुलाई 1946 को प्रस्तुत फिगेस की रिपोर्ट गोपनीय थी। 1980 के दशक में लियोनार्डो गॉर्डन ने फिगेस का इंटरव्यू लिया था, जहां उन्होंने रिपोर्ट लिखाने की पुष्टि की। 1997 में ब्रिटिश सरकार की अधिकांश IPI यानी इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस फाइलों को ब्रिटिश लाइब्रेरी में जनता के दिखाने के लिए उपलब्ध कराई। हालांकि फिगेस की रिपोर्ट उनमें नहीं थी। फिगेस की रिपोर्ट और गॉर्डन की जांच 4 बातों को पुष्टि करती है। 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस सवार थे। बॉस का उसी दिन पास के सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। ताइहोकू
ताइहोकू में उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी राख को टोक्यो भेज दिया गया। बोस के बारे में अफवाहों और विमान दुर्घटना की घटना पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 1956 में भारत की संप्रभु सरकार ने शहनवाज खान की अध्यक्षता में 3 सदस्य समिति नियुक्त की, जो उस समय सांसद सदस्य थे। वो आजाद हिंद फौज में पूर्वी लेफ्टिनेंट कर्नल थे। इस समिति के अन्य अहम सदस्यों में एस.एन. मैत्रा, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से नियमित एक सिविल सेवक, और नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस थे। इस समिति को नेताजी जांच समिति भी कहा जाता है। अप्रैल से जुलाई 1956 के बीच इस समिति ने भारत, जापान, थाईलैंड और वियतनाम में 67 गवाहों का बयान लिया, विशेष रूप से वो जो इस विमान में दुर्घटना में बच गए थे और दुर्घटना से उनके चोटों के निशान थे। गवाहों में ताइहोकू सैन्य अस्पताल के सर्जन डॉक्टर योशमी शामिल थे, जिन्होंने अपने अंतिम घंटों में बॉस का इलाज किया था, और अबीबुर रहमान, जो विभाजन के बाद भारत छोड़कर चले गए थे। 2/3 समिति यानी खान और मैत्रा ने कुछ मामूली विसंगतियों के बावजूद निष्कर्ष निकाला कि बॉस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में विमान दुर्घटना में हुई थी। सुरेश चंद्र बोस ने अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और यह दावा करते हुए एस समिति का एक नोट लिखा कि शहनवाज समिति के अन्य सदस्यों और कर्मचारियों ने अनबुझाकर कुछ महत्वपूर्ण सबूतों को रोक दिया था, और यहाँ तक कि समिति को नेहरू द्वारा विमान दुर्घटना से मृत्यु का अनुमान लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। गोर्डन के मुताबिक 181 पन्नों की रिपोर्ट में से सबूतों से निपटने का एक मुख्य सिद्धांत यह था कि अगर गवाहों की 2 या 2 से ज्यादा कहानियों में उनके बीच की कोई विसंगति है तो इसमें शामिल गवाहों की पूरी गवाहों को खारिज कर दिया जाता है और झूठ मान लिया जाता है। इसके आधार पर बॉस ने निष्कर्ष निकाला कि कोई दुर्घटना नहीं हुई थी और उनके भाई अभी जीवित थे। खैर, आपके हिसाब से सुभाष चंद्र बोस अभी भी जिंदा हैं या फिर मर गए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि मैं नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।